जो तुम्हें अपने शामा शाम का जो प्रेम स्नेह अनुभव नहीं हो रहा ना, बैठे माशूक जाहिर पर दिल ना लगे, तो कहाँ बैठे हो धनी के सामने और फिर भी जो दिल नहीं लग रहा, उसका कारण समझ लो। आज वही चार प्रमुख बातें हैं जो बाधा है हमारे। पहले तो सुख में बाधा है और फिर ब्रह्म ब्रह्म अनुभव में बाधा है। ये रामत चल रही है जागनी रास की। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, चिंता करने की भी कोई बात नहीं है। रामत को समझ और जीत हार तो चलती रहेगी। जिसने ये रामत समझ ली कि चल क्या रहा है, बस वो पार हो जाएगा। और जिसने सतगुरु का सानिध्य, ब्रह्म ज्ञान का सानिध्य नहीं किया, जिसने खुद को नहीं जाना, धनी को नहीं जाना, घर को नहीं जाना, वो इस राहत में ऐसी उलझेगी कि भव सागर के गोतों पे गोते और हाय 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 हाय। प्रणतधर सुंदर साथ जी, परमहंस रामरतन महाराज जी की ये जो बीतक कथा है, ये कहानी है एक अधूरी प्रेम कहानी की पूरी होने की। और ये कहानी यहां से नहीं शुरू हुई, ये कहानी शुरू हुई धाम से, जहां रबद हुआ। उसके इस कहानी का पहला पड़ाव पड़ा ब्रिज में, फिर रास में, और अब ये तीसरा पड़ाव जो जागनी रास चल रहा है, इसमें जाकर रतनबाई की प्रेम कहानी पूर्ण होने जा रही है। और इसके माध्यम से श्री राज कहते हैं, तुम कब अपनी कहानी को पूर्ण करोगे? तुम कब प्रेम में जियोगे? बोझे ढोए जा रहे हो इस माया के, इस झूठ के, चिंता उठाए जा रहे हो। कब तक? कब ये प्रेम कहानी पूरी होगी? कब तुम मेरे प्रेम को समझोगे? कब तुम समझोगे कि तुम्हारा सुख मेरे अलावा कहीं है ही नहीं? कब समझोगे कि जो फकीरों ने कहा, रूठे यार नू मना ले कमलिया, के जग आपे मन जाएगा। रूठे यार सारी दुनिया को मनाने में लगे हुए हो और कोई मान नहीं रहा। एक उसे मना ले, एक उसको मना लिया, उसमें सब है। एक उसे रिझा ले, उसमें सब है, सब रिझ जाएंगे। एक उसको जीत ले, सारा संसार जीत लेगी। सुंदर साहब जी महाराज जी की बीतक हमें एक और ऑप्शन देती है जो केवल हमारे पास है। राज जी कहते हैं, वाई टू सेटल ऑन लेस। कहा वो नूरानी चेहरा, और कहा तुम सेटल हो रहे हो यहां के बदसूरत चेहरों पर, कि जी हम इसके दीवाने हो गए, या उसकी आंखों के दीवाने, या उसके चेहरे के दीवाने। यहां तुम वो पा सकते हो, कहा वो इश्क का सागर, और कहा यहां एक बूंद के लिए तरस रहे हो, सेटल हो रहे हो। कहा श्री राज जी की नित नवतन लीला, और कहा तुम इस खेल की मोनोटनस जीवन को जीना चाहते हो। ईट स्लीप रिप्रोड्यूस। सुबह उठे, नहाए धोए, काम पर भागे, काम किया घर का, फिर आराम किया, फिर रात को सो गए। खाए, भाग रहे भाग रहे, भागे जा रहे भागे जा रहे। और एक उससे पूरा बढ़ जाता था, दिल का सारा वो भर जाता था पैमाना। फिर इतनी भीड़, भीड़ कर क्या रही है? परेशानी तो कर रही है। सुंदर साहब जी
श्री राजी महाराज की अपार मेहर से परमहंस रामरतन महाराज जी के दिल में कभी भीड़ लगी नहीं, क्योंकि कभी कोई वो धोखा रहने नहीं दिया ना जीवन में, कुछ भी, ना माता ना पिता ना पड़ोसी ना रिश्तेदार। क्योंकि सबसे बड़ी कृपा क्या कर दी पता है महाराज जी पे? गरीब बना दिया। गरीब को ज्यादा लोग तंग नहीं करते, जान बचाते, कह रहे कुछ करना ही पड़ेगा। ये मेहर होती है। और माया ने हमारी इतनी बुद्धि फिरा रखी, हम लगे पड़े नहीं यार अभी तो कम है, ये इससे यहां पहुंच जाओ, वहां से वहां पहुंच जाओ, अच्छा है, भीड़ हटा दी। और सारे सहारे हटाकर श्री राज जी ने दूसरी कृपा करी, एक अपने सहारे रख लिया। और याद रखना, नैया सिर्फ उसी की पार हुई जिसका खेवैया श्री राज है, बस। जिसने उनके हाथ में पतवार दी, बस वही वही पार हुए, बाकी सब डूबे, ले शिष्यन सहित। वाणी में आता है, वहां की जिसके हाथ भी दी नैया आपने, उसने डुबोया, खुद भी डूबेंगे। तो मैं इस बीतक के माध्यम से यही प्रार्थना करूंगा हम सब सुंदर साथ के लिए कि महाराज जी की तो हो गई, अपनी अपनी प्रेम कहानियां पूरी करो इस खेल के, और अपने हृदय के जीवन के नायक को पहचानो। उस धाम दुल्हा जो कि वाणी में कितनी मीठी मीठी बातें हमसे करते हैं, आशिक मेरा नाम रूह अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहंस, मेरा तुमसे प्यार है, मेरा उम्मत प्यारा। महाराज जी की जीवनी हमें फोकस होना सिखाती है। गैर जरूरी चीजों से जरूरी चीज पर आ जाओ, क्योंकि टाइम एंड एनर्जी लिमिटेड है, इसे वेस्ट मत करो। तुम्हारे दुख का कारण तुम ही हो। जो तुम्हें हम अपने शामा शाम का जो प्रेम स्नेह अनुभव नहीं हो रहा ना, बैठे माशूक जाहिर पर दिल ना लगे, तो कहां बैठे हो धनी के सामने और फिर भी जो दिल नहीं लग रहा, उसका कारण समझ लो। आज वही चार प्रमुख बातें हैं जो बाधा है हमारे। पहले तो सुख में बाधा है, और फिर ब्रह्म ब्रह्म अनुभव में बाधा है। धनी के स्वरूप लीलाओं का जो हम अनुभव नहीं कर पा रहे, उसमें चार चीजें बाधाएं हैं। बड़े ध्यान से समझेंगे। जो श्री राज जी ने एक साधु के रूप में, एक जो सिद्ध पुरुष है, उनके हृदय में विराजमान होकर रतनबाई जी को दी। और वो क्या थी? पहला, तजना अधिक वस्त्र और जूते। इसका क्या अभिप्राय है? संग्रह करने की जो प्रवृत्ति है हमारी, जोड़ कर रखने की। खाली करो, जितने खाली करते जाओगे उतना अच्छा हो जाएगा। क्योंकि सुंदर साथ जी महाराज जी आगे इसकी व्याख्या भी करते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, महाराज जी के शब्दों में ज्यादा आनंद आएगा। जितना भी संग्रह हो पल्ले, जितनी चीज तुम जोड़ते हो, मोह सभी से रहता है, ठीक है? अटैचमेंट, जितने रिश्ते जोड़ते जाओगे बेफजूल के, जितने लोगों को जिंदगी में ऐड करते जाओगे, सामग्री को, वस्तु को, उतना मोह, अटैचमेंट बढ़ेगा। और अब ये चीजें क्या हैं? खंडित होने वाली होती हैं। फिर खंडित होगी, फिर क्या होगा? कष्ट होगा। एक रखो, पक्का रखो, जिसको तुम भी धक्का मारोगे तो नहीं जाएगा। और इनके पांव पड़ पड़ के मर गए और फिर भी छोड़ छोड़ जाएंगे। माया रुकेगी नहीं, और धनी कभी जाएंगे नहीं। तो अस्थिर से स्थिर पे आ जाओ, ये श्री राज चाहते हैं। मैंने कई बार बोला, राज जी कहते हैं मैं तुमसे कुछ लेने नहीं आया, तुम्हें बेटर ऑफर करने आया हूं। बेटर। महाराज जी के शब्द हैं ये। महाराज जी क्या कहते हैं? मोह जितना भी संग्रह हो पल्ले, मोह सभी में रहता है। मोह मूल है माया का प्राणी, इसमें उलझा रहता है। मोह ही मूल है माया का।
इसी के जरिए माया पकड़ती है तुम्हें। यही इसी क्लॉज के जरिए तुम्हें कभी जान तुम्हारी उड़ान भरने नहीं देगी तुम्हें। पकड़ा किसे हुआ है सुंदर साज जी? माया ने आपके तन को पकड़ा हुआ है क्या? अरे तन तक तो जा ही नहीं सकती। वो मूल मिलावे में सुरक्षित बैठे हैं, वहां अंधेरा नहीं जा सकता, वहां माया महामाया भी नहीं जा सकती। माया तो छोड़ो, महामाया योग माया भी नहीं प्रवेश वहां पर। तो वहां श्यामा जी का राज है सिर्फ, वहां साम्राज्य श्री श्यामा जी आनंदन का, वहां कोई नहीं जा सकती। न माया न महामाया न योग माया। ठीक है ना? तो तन को पकड़ा नहीं हुआ, किसको पकड़ा हुआ है? तुम्हारे नजर और दिल को, जो परम धाम से यहां आ गया देखने के लिए। तो उसको जकड़ कर कैसे रखती है माया? मोह के माध्यम से। इसे अंग्रेजी में कहते हैं लेट गो, सीख जाओ। कुछ भी सदा नहीं रहता। कहते हैं जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं ना, जो साधु होते हैं, तो ये तिब्बत साइड में है ना, वो लोग अपने घरों के बाहर जो है, ये मोम होता है ना, मोम, उसकी पुतलियां रखते हैं जिससे वो कैंडल बनती है। जब सूरज की तेज धूप पड़ती है तो वो पिघल जाती है पुतलियां। इससे कहते हैं उनको रोज रिमाइंड रहता है कि यहाँ कुछ भी हमेशा नहीं रहना, रहेगा तो सिर्फ वो। तो इससे उलझा रहेगा, इसमें उलझा रहता है। महाराज जी कहते, नुक्ता भला महात्मा जी ने दिया है इनके आभारी, साथ साथ वस्त्रों के बाटी अपनी ममता भी सारी। बट गई ममता, मतलब प्रेम, अटैचमेंट बट गया, खाली हो गए। सुंदर साहब जी, ये दिल खाली होगा तो कुछ लगाओगे ना राज्य में। अभी ऑक्युपाइड है, जहां जिससे संग्रह किया उसको, उसमें मोह पड़ा, उससे अटैचमेंट हो गया, और अब बस उसी को सुरक्षित। जड़ भरत का नाम सुना है आपने? श्रीमद् भागवत में प्रसंग आता है जड़ भरत का, मैंने पहले भी प्रसंग सुनाया था। जो बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, और फिर उनके अंदर जब वैराग्य आया तो निकल गए भगवत प्राप्ति के लिए, और जंगल में कठोर तपस्या, कठोर साधना करी, बहुत संतुलित आहार और कुटिया बनाकर रहते थे। और उनके सामने एक हिरनी ने बच्चा दिया और खुद मर गई। और उस बच्चे को पालने के, उसकी रक्षा के चलते में कहां फंस गया मोह? बच्चे में। अब बैठे ध्यान करने, पता नहीं आया नहीं, कोई खा तो नहीं गया होगा, ये वो। मोह मूल है माया का। महाराज जी सारे वेद शास्त्र पुराणों का ज्ञान दे रहे हैं अपनी बातों से। और हिरन 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 करते करते अगला जन्म ही हिरन का कर लिया। साधना करने बैठे थे। इसमें क्या कहते हैं जो ज्ञानी जन है, क्या कहते हैं? साधु में दया तो होनी चाहिए, दया करुणा के बिना साधु नहीं, लेकिन मोह नहीं होना चाहिए। अभी अगले महीने से जब मूल भी तक होगी ना, तो यहां पर भी एक प्रसंग आपको अच्छे से समझ में आएगा कि बाल बाई को सेवा सौंपी थी। दोनों बिन मां के बच्चे थे, बिहारी जी भी और गांगजी भाई की संतान भी, ठीक है ना? तो सेवा करनी थी, लेकिन वो क्या कर बैठी? मोह। और उससे, उसके चलते कितना बड़ा पाप हो गया, कितना कष्ट दिया उन्होंने। देवचंद्र जी को भी, सतगुरु को भी दिया, और आगे श्री महाराज को भी दिया, है ना? हाँ, दुख तो लगा ही ना। एक बार को तो दुख लगता है, कारज कारण जो ही चाहे बनाए थे वो कुछ भी हुआ। हम क्यों बने वो कारज कारण किसी के भी दुख के? समझ जाइए। और क्या कीजिए? संग्रह करने की वो खत्म करिए जरा प्रवृत्ति। जोड़ जोड़ के, पकड़ पकड़ के को हल्के रहिए, हल्का। मिनिमम चीजों पे आ जाओ सुंदर साहब जी, मिनिमाइजेशन पे आ जाओ। हम ऐड करने में लगे हुए ना, अब जरा सब्ट्रैक्ट करिए यार, इसके बिना भी काम चल जाएगा, इसके बिना भी चल जाएगा, इसके बिना भी चल जाएगा। जितना तुम जितनी चीजों या वस्तु के बिना काम चलाना सीखते गए ना, उतना तुम माया से स्वतंत्र हो गए। ये स्वतंत्रता की बात हो रही है। आत्म जागृति स्वतंत्रता है, मुक्ति है।
कि हाँ अब इसकी जिद नहीं, नहीं चल जाता काम, इसके उसके बिना भी चल जाता है। जब नहीं चलता काम तो फिर दुख होता है, क्योंकि जो आज है वो कल नहीं रहेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? स्वतंत्र है ठीक है, नहीं है तो ठीक है। प्रणधार सुंदर साज जी निजानंद संप्रदाय सम अवस्था सिखाता है। सम, ना त्याग ना भोग, बीच की जगह। त्यागी बने तो फिर अहंकार कर ले, तुम्हें पता नहीं हम ये नहीं लेते, वो नहीं करते, ऐसा नहीं करते, उसमें अहंकार आ जाता है। और ना भोगी, क्योंकि भोगी में तो वैसे ही प्राप्त नहीं होना। सम है ठीक है, नहीं है ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्राणधार सुंदर साज जी। तजना अधिक वस्त्र और जो भी एक्स्ट्रा है हल्का कीजिए, बांट दीजिए ना सुंदर साथ में। आपसे ज्यादा जरूरतमंद है ना सुंदर साथ आसपास, जहां दिखे खुद लाइट हो जाइए। मिनिमम पर आ जाओ, और उसके अलावा जो कट शॉर्ट होता जाए वो सुंदर साथ में, सेवा में, धनी में। अरे नहीं भाई, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रणधार सुंदर साज जी महाराज जी ने इन शब्दों को आजीवन अपने जीवन में अपनाया, और उससे आज दिन तक सुंदर साथ को प्रेरणा और बल मिलता है। मुझे बनारस माता जी ने बताया था, कहते एक बार क्या हुआ, जब बंटवारे के बाद सब सुंदर साथ आया ना, तो सब शरणागत हुए आश्रम में, और आसपास के सारे 5 गांव में इतने शरणार्थी हो गए कि पूछे नहीं, सब सुंदर साथ ही सुंदर साथ होते गए। तो महाराज जी ने सबको कंबल गद्दे बंटवाते थे, और फिर खुद रात को माता जी कहते चेक करने जाते थे, 5 गांव का चक्कर लगाते थे कि कोई ऐसा तो नहीं किसी को नाम मिला हो चीज, ठीक है ना। और फिर आकर अपनी कुटिया में सोते थे। कहते एक साधु आया, कहते महाराज हम तो बड़े परेशान हुए, रात को हमारा किसी ने तकिया चुरा लिया, नींद ही नहीं आई। तो महाराज जी कहते मेरी कुटिया में आइए, मेरा तकिया ले लीजिए, वो कोई नहीं चुराता। कहते कुटिया में गए तो देख के दंग रह गए, इतनों को गद्दे कंबल बांटने वाले महाराज जी खुद ईंट पे सर रख के सोते थे। करे ले जाओ भाई, कोई नहीं चुराता। देखिए आप मुक्त है। महाराज जी की बीतक में अगर आगे आप थोड़ा जाते हैं तो पता लगता है कि पहली बार महाराज जी ने गद्दा भी चलसीने की रानियों की बहुत आग्रह करने पर, विनम्र निवेदन करने पर लिया था। कहते हम गद्दा लेते ही नहीं भाई। और ऐसी माता जी ने एक बार बताया था कंबल का भी प्रसंग, पश्मीना बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती थी, वो बनवाई महाराज जी के लिए, और महाराज जी ने उनके सामने किसी साधु को दे दी। कहते पहले कहा भाई बनारसो, हमारे भाग्य में नहीं है ये पश्मीना की शॉल रजाइयां। कह कैसे नहीं है, मैं दे रही हूं, इतने में साधु ले गया। तो कहती आपने दे दिया, उदास हुए। कहते तूने मुझे दी नहीं? कह रहे दे तो दी थी। कह रहे दी तो पकड़ी क्यों हुई अभी तक? मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। सब जो एक्स्ट्रा है सुंदर साज जी, जो भी कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा बांटिए। अधिक शक्ति भी नुकसान करती है, बनती जाती ना, अधिक खाक होके हम ताकतवर हुए, लगाओ उसे सेवा में, शक्ति घटाओ। अधिक नींद भी नुकसान करती है, नींद घटाओ उसे भजन में, ध्यान में, सेवा में, वाणी मंथन में लगाओ। जो भी अधिक है आपके पास, धन है अधिक तो बुद्धि उल्लू वाली बना दे, क्योंकि लक्ष्मी की सवारी उल्लू है, तो उसको सुंदर साथ की सेवा में लगाओ। हैंड टू माउथ रहिए, लिमिटेड। जो तुम चाहते हो साधनाओं का स्वाद अमर चखना, हर एक के लिए बात नहीं है, गृहस्थी के लिए बात नहीं है, ये बात है ब्रह्म आत्माओं के लिए, जो ब्रह्म अनुभवी होना चाहती है। मिनिमम कीजिए, ठीक है। हाँ, अब दूसरा, संग महात्माओं के रहना। हम तो अब फेसबुक पे फ्रेंड बना रहे हैं, हम तो आते जाते से भी आ बैल मुझे मार कर रहे हैं, हम तो कारोबार बढ़ाने के जाने कैसे कैसे अधर्मी आचरण करने वालों से, शराबी कबाबियों के साथ बैठ रहे हैं। हम तो रिश्तेदारों में जानते हैं कि निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, फिर भी उनके साथ, उनके बिना गुजारा नहीं है हमारा। लेकिन अगर साधना करनी है आपने, ब्रह्म महात्मा का ये वतन नहीं है। जो मोमिन होते इन दुनिया की, जो मोमिन होते इन दुनिया के, तो करते दुनिया की बात। स्पष्ट हो गया, लकीर खींच दी राज जी ने। अब आप देखो आप कहां हो।
कौन हो मोमिन के नहीं हो? क्योंकि मोमिन तो कह दिया, वो जो वो दुनिया की बात, यहाँ के होते तो यहाँ की बात करते ना, वो जहां के हैं वो वहीं की बात करेंगे, वहीं की बात करेंगे। मेरे घर जमुना जी है, मेरे घर पाट घाट है, मेरे घर रंग महल है, मेरे घर वहीं की बात करेंगे। अब हम देखें 24 आवर्स में हम यहाँ की बात कितनी करते हैं और वहां की बात कितनी करते हैं। सुंदर साथ जी, मैं इस नौकरी भी जो करता है ना सुंदर साथ, तो हमारे प्रोफेसर प्रकाश साहब थे, मतलब उत्तम में भी अति उत्तम आत्म, उनकी रहनी जीवनी कभी मैं अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो उनको किसी ने पूछा आप कैसे राज्य में लगे रहते हो, कहते उसमें क्या है, हथ कारवल ते दिल यारवल। घड़ियों के डायल बनाने का उनका काम था, बड़ा बारीक काम होता था, बड़े ध्यान से करना पड़ता था। ठीक है, वो कहते हाथ काम करता रहता, दिल याद करता रहता है। क्या दिक्कत है? मैंने तो कॉल सेंटर में भी जॉब किया हुआ है सुंदर साहब जी, उसमें 8 घंटे कस्टमर से रेगुलर बात करना है, अंग्रेजों से वो भी। ठीक है, तो अंग्रेजी का भी ध्यान रखना है, बात भी करनी है, लेकिन उसके बावजूद भी मुंह को आदत पड़ गई बात करने की, तो वो अपना करता रहता था और दिल याद करता रहता था। इससे मुझे समझ में आया कि इंद्रावती जी कितना तड़पी होंगी कला जी क्या नौकरी करते हुए। तो लिखा पढ़ी हाथ कर रहा है और आंखें आंसू बहा रही हैं कि ये करने आई थी क्या मेरा जी यहाँ पे। संग किसका? वो बन जाओगे जिसका साथ करोगे। जिस उस शीतल की बारिश जब निरंतर होगी ना, तो तुम शीतल हो जाओगे। तो धनी के प्रेम और मेहर के बादलों को अपने ऊपर बरसने दो ना, जिसका साथ करोगे उस जैसे हो जाओगे। अग्नि पर जल आते ही अग्नि समान उबलने लगता है, और बर्फ पे आते ही जल शीतल हो जाता है, जिसका साथ करोगे। माया, माया का दूसरा नाम झूठ और तीसरा नाम दुख है। धनी का दूसरा नाम सत्य और तीसरा नाम सुख है। महात्माओं मतलब महान आत्माएं, महान आत्माएं कौन होती हैं? जो परमात्मा धनी में लीन होती हैं, जो अपने श्यामा शाम के स्वरूप लीला में लीन होती है, उनका सानिध्य कीजिए ज्यादा से ज्यादा। मैं समझता हूं, देखिए घर परिवार में हमने जिसमें जन्म लिया या जहां विवाह हुआ, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, वो तो पहले से डिसाइडेड होता है। लेकिन अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार, ऑफिस, व्यापार, वहां के कुलीग, तो वहां तो हम चुन कम कम ज्यादा कर सकते हैं ना सुंदर साथ जी। जब पता है कि ये व्यक्ति विषय विकारी है, अधर्म आचरण वाला, उसका सानिध्य ना करो। बच्चों से मैं यही कहूंगा, स्कूल कॉलेज में यू कैन चूज ना, कि बैड कंपनी है ये गुड कंपनी, छोड़ दो ना। और बाकी सुंदर साथ से संग सदा महात्माओं का रखना, क्योंकि संत कौन होता है, सच्चा महात्मा कौन होता है? जो सदैव प्रीत में रहता है अपने परमात्मा के। वो उस अंगूर की तरह होता है कि जहां पिन मारो तो रस ही रस टपकेगा। तो सदैव ज्यादा से ज्यादा हमें समय किसके साथ सानिध्य रखना चाहिए? महात्माओं का, अच्छी ब्रह्मात्माओं का। सुंदर साथ में भी छटनी करना सीखिए। सुंदर साथ में भी हर एक को जो हमने फ्री पास दिया हुआ है, वहां भी बहुत गड़बड़ होती है। सच्चा साथी कौन? जो धाम की बात करे। ये श्री जी साहब ने छत्रसाल महाराज जी को बताया था, जब श्री जी ने पूछा कि वाला जी दोस्त किसको कर कहा, तो श्री जी कहते हैं दोस्त कहिए वाको, जो खेते खेचे तो को वतन। जो तेरी सूरत वो तेरा दोस्त है ना। तो कहा दुश्मन किसे कहा? कह रहे दुश्मन कहिए वाको, जो खेचे तो को यातन। अब देखो कितने दुश्मनों के कंधे पर हाथ रखे घूम रहे हैं, जो संसार की बात कर रहे हैं हमें। मैं तो कई बार इतना दंग रहता हूं, सत्संग खत्म होते ही ऐसे संसार की बात करना शुरू करता है सुंदर साथ, जैसे कि बंधा हुआ था अब आजाद हो गया। ऐसे जैसे बच्चे स्कूल से छूटते हैं ना, और चटर पटर चटर चटर गुटर 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 जेल में थे। फिर उसमें कोई ऐसी भी तो प्रेमी आत्मा होती है जो सुनती है और बस स्थिर हो जाती है। अभी उसे हिलने डुलने में भी समय लगता है। जो उस मिठास को जिसने पिया वही तो स्थिर होगा। तो
इसमें भी सुंदर साहस में भी बड़े सोच समझ के, क्योंकि सब बच्चे स्कूल में पढ़ने नहीं आते। कुछ माँ बाप के धक्के से आए होते हैं और कुछ आते ही है बदमाशी करने के लिए। अरे नहीं पढ़ेंगे ना पढ़ने देंगे, तेरी कॉपी फाड़ देंगे, तेरी बुक छुपा देंगे, तेरी पेंसिल तोड़ देंगे। कुछ अच्छे कुछ ऐसे ही है। तो हमें तुम समझ के संगत कीजो, संग महात्माओं के रहना। हाँ, कई जन क्या कहता है, हम अपने आप ही पार हो जाएंगे जी, खुद वाणी पढ़ लेंगे, खुद ऐसा कर लेंगे। नहीं होगा, नहीं होगा। एक ओलंपिक विनर ही बता सकता है कि ओलंपिक कैसे जीता जा सकता है। ठीक है, जब कंपटीशन इतना हाई होता है ना, तो किसी अनुभव के जो पार किया हुआ है वो ही आएगा और वही पकड़ कर करेगा, देख ऐसे ऐसे चिंता ना कर, पार हो जाएगा। मुझे भी लगता था नहीं हो पाएगा, हो गया था। ठीक है। दो बातें हो गई सुंदर साथ जी। अधिक संग्रह से, लालच से, मोह से बचना है। ठीक है, जोड़ना नहीं है, माया को घटाना है, धनी को जोड़ते जाना। देखो सुंदर साथ जी, पात्र में जितनी जगह बनाओगे उतनी तो अच्छी चीज और आ सकती है। हाँ, नहीं समझ आई बात? भाई एक व्यक्ति जा रहा था पानी की बोतल लेके, एक तो उसने देखा कि कोई व्यक्ति साथी था उसका, कोई छत्ते से शहद उतार रहा था। कहते भाई थोड़ा शहद हमें भी दे दो, हमारे यहाँ पे बड़ा पसंद करते हैं। कह रहे तो तुम्हारे पे पात्र है? कह रहे पात्र तो कोई नहीं है। कह रहे नालायक देखना तेरी बोतल। कह रहे इसमें पानी भरा है। कह रहे तो फिर शहद कीमती के पानी, या तो गेर दे या पी दे और इसमें भर दे, शहद ले जा। अपने पात्र को जितना खाली करोगे संसार से, उतनी ही तो जगह बनेगी धनी की प्रवेश करने की। मैं बता नहीं सकता आपको कितनी लाइव बात राज्य की तरफ से आ रही है, समझ जाओ। पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। कभी कभी मौज ऐसी आती है कि पीछे से डायरेक्ट टेलीकास्ट चलता है। जितना तुम फ्री होगे, अपने दिल को जितना फ्री करोगे, खाली करोगे, दिल ने कुछ भी पकड़ा हुआ है, जड़ या चेतन, वो वहां को छोड़ेगा तो कुछ और पकड़ेगा ना। बच्चा है, छोटी मुट्ठी है, पकड़ लिया उसने जो चीज है, वो छोड़ेगा तो लड्डू लेगा ना। कल कैचेलू मिले तो दोनों हाथों में पत्थर है, कंकड़ है। अरे मूर्ख, इसे छोड़, लड्डू खा, लड्डू पकड़। कंकड़ कहां जा रहे हैं तेरे? जितना अब, और आज से आप कोशिश करो, देखो सफाई करना, देखना जैसे जैसे एक्स्ट्रा कट करते जाओगे ना लाइफ में से लोग और चीजें जो भी है, हाँ अच्छा तो लग रहा है, हल्का हल्का लग रहा है। फिर इसमें अब जाएगी वाणी, क्योंकि भरे हुए गिलास में जो डालोगे सब छलकता जाता है, अंदर जगह ही नहीं है। और जब गिलास खाली, हाँ अब देखो ब्रह्म ज्ञान कितना अंदर जाएगा, अब देखना ध्यान कितना अंदर जाएगा, अब देखना रस कितना अंदर जाएगा। पहले दिल भरा हुआ था जहर से माया के, वो रस अंदर ही नहीं जा रहा था। चर्चा भी सुन रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, वर्णन भी सुन रहे हैं धाम या धनी स्वरूप का, फिर भी अंदर नहीं जा रहा, आ ही नहीं रहा, आनंद ही नहीं आ रहा। तो समझ जाओ अंदर पहले कोई है, पहले उसे निकालो। ठीक है। दूसरा, हमेशा अच्छा साथ कीजिए, लालच रखो हमेशा महापुरुषों का, सत्संग का, कि जहां जाए जिधर जाए जैसे अच्छी अच्छी बात मिले हमें। जिसने कुछ पार किया हो, कुछ चला हुआ, वो ही आपको बता सकता है। हमेशा। और या तो ये कह दो हमसे सुपीरियर कोई नहीं है, हमारे सब नीचे ही हैं, तो हमें किसी का नहीं चाहिए साथ। नहीं, जितनी मंजिल हमने तय कर ली, उससे आगे की मंजिल का जब मिले नमन करो। महाराज जी में इतना झुकाव होता था, मैं बता नहीं सकता आपको। पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि कितना भी पाने के बाद भी मिनट में जमीन में दंडवत कर देते थे महाराज जी, किसी भी संत को देखकर। झुकाव कि नहीं, और आए और आए, हमेशा। संत भगवान, जहां संत जो होता है भगवान का स्वरूप होता है, उसका सानिध्य करा। कितने जन्मों के कितने उसके बंधन और दुख कट जाते केवल अच्छे शब्दों से, अच्छी संगत से। ठीक है। तीसरा, दूध दही गुड़ पान माई के, कर्क से कभी नहीं गहना। सुंदर साहब जी, जब हम राज्य के रास्ते पर चलते हैं ना, तो
एक बार तो हम चलते हैं, सब छोड़ छाड़ते हैं, लोक लाज मर्यादा छोड़ी, तब ये ज्ञान पदवी पाई। पर एक आग जो छोटी बुझाई, दूजी मोटी लगाई। छोटी बुझा के उससे मोटी लगा ली। तो इसमें भूख प्यास काफी कुछ जीवन में देखना पड़ता है। तो जो उसमें जब वो इल्लत जिल्लत किल्लत आती है तो फिर हम लालच में आ जाते हैं। तो क्या होता है, ये धर्म मार्ग में सबसे बड़ी बाधा होती है जिह्वा, या हमारी अंदर की तृष्णाएं। तो कहते हैं उसके चक्कर में नहीं पड़ना। जब हम राज्य के मार्ग पर एक बार निकल गए तो उसके बाद माया आएगी। अच्छे खाने, अब ये माई कौन है? माया। अच्छे खाने की, अच्छे पहनने की, अच्छे रहने की सुविधा करेगी, तो सम रहिएगा उसमें भी, बह नहीं जाना। बड़े सोच समझ के, ठीक है। साधु आचरण, धर्म आचरण वालों का ही स्वीकार कीजिए, अधर्म आचरण वालों का कोई लोभ लालच नहीं स्वीकार करिए। हाँ, अब एक बार निकल गए ना राज्य को पाने के लिए, तो पता है ये अधर्मी है, लेकिन इससे कोई काम निकलता नहीं, पीछे हटिए। उसकी सुननी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, उससे बात करनी पड़ेगी, उसका कुछ ना कुछ अंदर आ जाएगा। नहीं, लालच नहीं। अब तेरे लिए निकल गए ना, तो बाकी सब काम तेरा है। मन में अगर भूख हो, प्यास हो, तो सिर्फ तेरी हो, बाकी जो दे दे। कैसे महाराज जी ने जीवन कैसे बिताया कि भाई स्वाद ही नहीं पता, मिल गया जो बस खा लिया। और वही अगर पेट पूरा भरा हुआ, भूख नहीं है, अब ले आओ कितना ही स्वादिष्ट भोजन, अरे नहीं भाई नहीं खाया, अरे नहीं नहीं थोड़ा तो खाया, अरे खराब हो रही है तबीयत, अच्छा लग रहा है नहीं। तो फिर महाराज जी का जीवन अच्छा है, सुंदर साज जी। जिसने राज्य के रास्ते पर भूख प्यास देखे, उससे पूछो, जो मिल जाए खाने को बहुत अच्छा लगता है। तो फायदा तो भूखे रहने में है राज्य के मार्ग पे, लालच में तो है ही नहीं। है क्या? हाँ, लोभ छोड़िए, ठीक है। ये माई मतलब माया के हाथों से अपने को कुछ नहीं लेना है। माया का मतलब ही यही है, जो पता है कि इसके फेवर के बाद मुझे माया की बात सुननी पड़ेगी या उसकी गुलामी करनी पड़ेगी, ठीक है। जीरो फेवर, समझ जाइए बात। कम में गुजारे कीजिए, भूखे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, प्यासे हो तो कोई दिक्कत नहीं, पैसे की दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं, पहनने की दिक्कत है, रहने की दिक्कत है, लेकिन लेंगे तो साधु आचरण, धर्म आचरण वाले व्यक्ति से, किसी से लिया तो लिया सहयोग, नहीं तो धनी आश्रय, बस किसी और माई से, माया से नहीं। चौथा, इतनी बात समझ में आ गई? क्योंकि सबसे पहले धर्म है, उसके बाद कुछ है। खाना पीना, रहना, कपड़ा लत्ता, ये सब जरूरतें हैं, लेकिन ये सब शरीर की है, ये बाद की है। पहले आत्मा है, फिर शरीर है। आत्मा को पार होने के लिए शरीर मिला है, शरीर पालने के लिए आपको जन्म नहीं मिला था। आत्मा को मुक्त कराने के लिए शरीर आपको मिला था, जन्म मिला था। हाँ। फिर चौथा है, माई अगर घर नौता बुलाए, मत उसके नौते जाना। अर्थात चरित्र का ध्यान सदैव रखना, ठीक है। चरित्रवान बनिए। माई मतलब अगेन माया, ठीक है। आप समझ जाइए, जो साधु आचरण, जो धर्म आचरण, बस ऐसों के साथ ही उठना बैठना, हमें जाना ही नहीं। हमें पता है जिसके घर जाए उसने बोतल खोल लेनी है, उसने यहां वहां की बातें खोल लेनी है, उसने अपनी बहू सास की निंदा करनी है, उसे संसार की बात, क्यों जाना उसके घर? जो पता है कि व्यक्ति चरित्रहीन है, उसका क्यों सानिध्य करना? अच्छे लोगों का साथ करो, अच्छे बनोगे, बुरों का साथ करो, बुरे बनोगे। और माया के निमंत्रण पे कभी नहीं जाना भाई। बहाना करते जाओ, अरे नहीं भाई ये है वो है, ऐसा है वैसा है। कहीं फिरो पर इन्हें ना करना, जाओ यही था समझाना। राज्य ने 4 बातें समझाई, कहते उसके बाद अब जाओ जहां मर्जी। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि हम फिर उसके बाद गांव में भी नहीं रहते थे, गांव से दूर, आबादी में से दूर इसलिए रहा करते थे ना महाराज जी, जंगल में। थोड़े कष्ट में गुजारा करो, लेकिन संगत बहुत अच्छी हमेशा रखनी चाहिए, सुंदर साहब जी। अब
होकर के निर्द्वंद यात्रा पर अब चले लपक करके, रात काटते बैठे बैठे घुटनों में सर ढक करके। ठीक है, महाराज जी कहते भाई दिन यात्रा करते थे, जगन्नाथ जा रहे थे ना, और रात होते ही महाराज जी अभी जैसे जितना जिसका ध्यान साधना जो आसन सिद्ध होते होते होता है ना सुंदर साथ जी, तो जितनी देर साधना करनी है ध्यान मुद्रा रख पाते फिर घोड़ घुटने मोड़कर बैठ जाते थे। ऐसे होता ना, घुटने मोड़कर कई लोग बैठ जाते हैं, ऐसे देखे सर उस टिका, क्योंकि कहा ना बिस्तर है ना गद्दा है ना कुछ है, लेटने की जगह ऐसे ही बस थोड़ा हेड डाउन करके, जैसे स्कूलों में हम लोग नहीं थोड़ा बस नींद कर ली और फिर निकल लिया, और पेट में अन्न ज्यादा नहीं होता तो नींद भी ज्यादा तंग नहीं करती। तो ऐसे महाराज जी कहते अब समय हम काटने लगे। अब देखिए ध्यान दीजिए, जब आप ऐसा करते हो तो क्या लाभ होता है, ये लाभ अब बताना शुरू कर रहे हैं महाराज जी, खुद के ऊपर जो उनको लाभ हो रहा है, समझ लीजिए, प्रैक्टिकल है बात। अब साधन सा जचा हमें कुछ, अब हमारा साधन जो शरीर है इसी से साधना होगी ना, अब ये जचने लगा। ठीक है, जब एक्स्ट्रा खाना, एक्स्ट्रा पहनना, एक्स्ट्रा चीजें, आप तो रफ एंड टफ होता है शरीर, और साधन जो है मजबूत होता है। बल्कि सरकार साहब कहा करते थे, कहते वो टाट बिछाई सत्संग के लिए, तो बैठते ही सुंदर साहब कहते आई टाट चुबसी वो कंबल ले आओ, वो नरम वाली रजाई ले आओ। कह रहे टाट, कह रहे ये शरीर कमजोर नहीं है, मन कमजोर है। ये जो छुई मुई पौधे बने हुए ना, कहता है ये शरीर नहीं होता, शरीर को तो जैसे ढालो ढल जाता है, ये मन ये यहाँ चुभता है, आई इसको ज्यादा लाड प्यार करते हो तो ये और बिगड़ता है, ये और खराब करता है, ये और आलस्य की ओर उस तरफ लेके जाता है, और बीमारी और रोगों की तरफ ले जाता है, इसे खींचो। तो महाराज जी कहते हैं अब इसे जरा खींचा ना, तो ये अब बढ़िया साथ दे रहा है साधन। अब घोड़े पे जब ना वो लगा दी ना, लगाम लगा दी, अब घोड़ा साथ दे रहा है, पहले बेलगाम दौड़ रहा था तो मुश्किल था सफर काटना। अब साधन सा जचा हमें कुछ, आया लुफ्त फकीरी का, हो गई चिंता भस्म चितासी। अब जैसे चिता जल के राख हो जाती है, ऐसे अब सारी चिंताएं खत्म। ठीक है, जब फकीरी अंदर आती है ना, फकीरी का मतलब क्या है, तेरे सिवा कुछ मिले ना मिले कोई बात नहीं, मुझे तू चाहिए, बाकी तू सोच, बाकी तेरा काम। तो जब फकीरी अंदर आती ना, तब चिंताएं सारी भस्म हो जाती है। ठीक है, अब ना किसी को खोने का गम रह जाता, ना खोने की चिंता रह जाती। अब कोई आए कोई जाए, बस तो मुझे तू चाहिए, और उसके लिए क्या करना है ये बता बस। जो जो पग बढ़ते जाते आगे को, निष्ठा दुगन चौगन बढ़ती। अब निष्ठा भजन भक्ति बढ़ रही है जैसे जैसे। इसीलिए कहता हूं सुंदर साहब जी, यात्रा प्रारंभ करो, यात्रा प्रारंभ करो, कि बस अब पाना है, अब उसके लिए लगना है। जैसे एक बच्चा है, उसे आईएएस आईपीएस क्लियर करना है, सीए क्लियर करना है, तो कैसे रूटीन बनाता है कि कल से मैं ऐसे पढ़ूंगा, ऐसे करूंगा, और उस नियम को जो फॉलो नहीं करते वो सब भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, और जो उस नियम को फॉलो करते हैं, मेहनत करते हैं, वो कुछ बन जाते हैं ना जीवन में। तो ऐसे ही यात्रा प्रारंभ करो, कुछ अपने जीवन की दिनचर्या बनाओ, नियम बनाओ, उद्देश्य बनाओ। उद्देश्य क्लियर है तो उसके हिसाब से दिनचर्या करोगे, फिर उसी हिसाब से परहेज समझोगे कि इस चीज का परहेज करना है। शुरू करो यात्रा, और जो जो यात्रा शुरू करते जाओगे ना, ऐसे राज्य पर निष्ठा बढ़ती 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 जाएगी। नहीं तो कोई भी आएगा कहीं भी बहा कर ले जाएगा। पता लगा जी को सुंदर साथ थे पहले, अब नहीं, हाँ वो अब उसको मानते हैं, अब वो उसको मानते हैं, उधर चले गए। फिर आपके लिए आएगा, बहती हवा सा था वो, बह गया, हवाई उधर ले गया, उधर ले गया, कहां गया उसे ढूंढोगे, अब नहीं मिलता। माया ऐसे उड़ा के ले जाती है, अगला ही जन्म आता फिर सीधा। लेकिन जो चलता है सुंदर साहब जी, जो चलता है वो धनी कृपा देखता है। देवचंद्र जी निकले तो पता लगा पठान रूप में कि राज्य दूर नहीं है। जो कभी चला ही नहीं, उसे पता ही नहीं, तो उसका ईमान इसलिए हमेशा कमजोर रहता है क्योंकि सिर्फ सुनी सुनाई बात तो है उसके पास। जो चलता है राज्य के मार्ग पर, उसे पता लगता है। महाराज जी की तरह कभी तो एकांतिक यात्रा करो। हमें कहीं भी आध्यात्मिक स्थान पे भी जाना तो कोई ना कोई संगत सहारा साथ चाहिए ही चाहिए। कभी तो निकलो,
कभी तो कुछ राज्य के रास्ते पे डेयरिंग करो, कुछ तो चलो। अब जब चलते हो तो पता लगता है कि निभाते हैं। अब जब आंखों देखी होगी ना बात, अब उसको कोई हिला नहीं सकता माया। अब आपको माया नहीं भरमा सकती, अपने अनुभव कमाओ। चलोगे तो धनी निभाएंगे, धनी निभाओगे तो निष्ठा दृढ़ होती जाएगी। अब इस पौड़ी कल उस पौड़ी, चली गई उम्र चढ़ती। फुरना फुरी जगह अंतरस्थल, बड़े जवार भाटे आए, लेकिन हम ना घबराए। कि अभी महाराज जी कह रहे मैंने थोड़ी बात बता दी भाई प्रताप, थोड़ी मैंने तुझे बता दी यात्रा जब शुरू हुई, लेकिन ऐसी कई घटनाएं घटी। लेकिन उसके बाद अब धीरे धीरे दृढ़ होते गए, घबराए नहीं। फिर उसके बाद कई कई ज्वार भाटे आए, मैं कितना बयान करूं, थोड़ा सा मैंने बता दिया, लेकिन उसके बाद और भी कई आए, लेकिन फिर उसके बाद घबराए नहीं हम। कितने बाह्य अंग हल्का, अंदर भी सब हल्का हल्का। बाहर से जब ये सब ज्यादा चीजें तज दी, तो बाहर से भी शरीर हल्का हो गया और अंदर भी हल्का हल्का हो गया। जब बाहर से ज्यादा जकड़ा पकड़ी नहीं करोगे, जब ज्यादा ये देह से प्रेम स्नेह नहीं रखोगे ना, तो भीतर भी हल्का हल्का हो जाता है। अंदर वाला मन बुद्धि भी शांत हो जाता है। अच्छा नहीं चाहिए तुझे ज्यादा, फिर ठीक है, रिलैक्स हो जाता है। नहीं तो हमेशा अटैकिंग मोड में रहता है बुद्धि विवेक है, और हमेशा डिफेंसिव में, तो डिफेंस में सिपाही हमेशा तैनात है। इसी को दूसरे शब्दों में स्ट्रेस कहते हैं। कि क्या रहता है, ये व्यक्ति हमेशा स्ट्रेस्ड रहता है, क्योंकि बाहर से जो कुछ पकड़ा हुआ है, अंदर वाला डरता रहता है ये छूटेगा, ये छूटेगा, ये कुछ छूटेगा, ये छूटेगा। जब बाहर से सब कुछ छोड़ दिया, एक श्री राज चरणों के अलावा कोई और आसरा नहीं है, कोई और आस नहीं है, तो अंदर वाला भी रिलैक्स कर पाता कि ठीक है। अब आप सोचो कितना रिलैक्स होना और कितना स्ट्रेस्ड रहना है। वासनाएं जो थी अंदर, गलगल उनका जल सब निकल गया। ठीक है, ये विषय विकार वासना भटकना फुटकना उन्हीं को समझ में आता है जो राज्य के रास्ते पे चले नहीं। हाँ, आज जी चलो यहाँ घूमने चलते हैं, कल जी वहां घूमने चलते हैं, चलो जी आज ये हो आइए, आज चलो वहां हो आइए। आज उसी के पास है जिसके पास ऑप्शंस है, जिसके पास रिसोर्सेज, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है। अब महाराज जी देवचंद्र जी कहाँ जाएं? सब तो लुटा दिया धनी के प्यार में। पिता होते तो कंधे पर चढ़ के कहते यहाँ ले चलो वहां ले चलो। देवचंद्र जी ने खुद तज दिया पिता माता को, और देव महाराज जी के रहे नहीं। अब कौन कहाँ लाड करेगा, कौन कहाँ लेकर जाएगा? जो चलेगा उसके रिसोर्सेज लिमिटेड होते जाएंगे, तो अपने आप भटकाव भी लिमिटेड होता जाता है। सुंदर साहब जी, हाँ, तुम दो जीवन नहीं जी सकते, एक जीवन जियो। क्या चाहिए बस, फिर उस पर आगे बढ़िए। नहीं तो मन घुमाता रहेगा और मन के साथ शरीर बेचारा घूमता रहेगा, साधना हो ही नहीं पाएगी, आनंद आ ही नहीं पाएगा। वो जो अमर आनंद की हम खोज कर रहे हैं वो होएगा ही नहीं कभी। वासना जो भी थी अंदर वो सब गल गई और हल्का हल्का हो गया। 4 रोज पश्चात रात्रि में टिके एक बट के नीचे, दिए हुए थे घुटनों में सर, बैठे थे हम आंखें मीचे। पहर रात बीत गाने की एक आवाज मधुर आई। रात्रि होने पर एक मधुर आवाज आई कानों में कुछ गाने की, जैसे कहीं कीर्तन हो ऐसा कुछ दिया सुनाई। तो महाराज जी रात को बैठे हुए थे और उनको आवाज आई कि जैसे कहीं कुछ कीर्तन हो रहा है। कह रहे कितना बढ़िया हो, अगर रात कीर्तन में बीते कितना बढ़िया हो। साधुओं के साथ साधुओं का कीर्तन चल रहा है, रात कीर्तन में बीतेगी, दिन में उनके साथ साथ चलने को मिल जाएगा। तो अब ये लालच करके अपना निज आसन छोड़ महाराज जी जो है जो उस आवाज की तरफ बढ़े। पहुंच गए जब निकट बहुत ही, जहां हो रहा था गायन, लालटेन बुझ गई एकदम। जैसे जहां जा रहे थे उधर लाइट भी जल रही थी, अभी आवाज भी आ रही थी। पहले तो फटक से लाइट बंद करी वहां पर, और फटक से फिर गायन की आवाज बंद हो गई। गायन बंद हुआ एकदम एक साथ। ईंट शुरू हुई हम पर आती, मिली दक्षिणा हाथों हाथ, और वहां से जो भी लोग थे उन्होंने ईंटें फेंकनी शुरू करी। अब जाने क्या कारण रहा, महाराज जी ने इसकी व्याख्या नहीं करी कि शायद महाराज जी को आते देख उन्होंने कोई चोर उचक्का समझ लिया और अपनी रक्षा में उन्होंने ऐसा किया, या जाने क्या वजह थी।
लेकिन जो प्रसादी मिली महाराज जी तुरंत वहां से भागे, तुरंत। मैं जब पहली बार बीतक को पढ़ा और साथ में अनुभव किया तो मेरे को तो इतना डर लगा, अगर ईंट आई सर पे, एक ईंट आई तो सर खुल जाना है, कहाँ टाके लगाएंगे, कहाँ डॉक्टर को दिखाएंगे। लेकिन जब आप अध्यात्म की यात्रा में चलते हो ना सुंदर साथ जी, अगर आप विकारी हो, अगर आप माया में हो तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन जब आप अध्यात्म मार्ग में चलते तो आपका कुछ आत्मसम्मान जागता है। और ऐसे में जब महाराज जी को भागना पड़ा ना तो ये बहुत बहुत आघात करती है। संतों का तो सत्कार होना चाहिए, लेकिन तिरस्कार हुआ तो कुछ अपने आचरण की वजह से हुआ ना। तो संत को ज्यादा बात चुभती है, बात की ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो वापस भागे भागे लौट कर आते हैं महाराज जी। आसन पर जब आ बैठे, दोनों हाथों से पीटे गाल, खुद को पीटा खूब। अब इस बात की मैं प्रेरणा नहीं दे रहा, ना महाराज जी दे रहे, तो कोई ऐसा करे नहीं, समझ लीजिए बस, ठीक है, कि अपने गालों को खूब पीटा। खुद को पीटना अच्छा होता है, कोई माया पीटे या दूसरा पीटे उससे अच्छा, गलती पर गालों को पीटा। करी प्रतिज्ञा अब आइंदा आसन कभी ना छोड़ेंगे। अब ये बातून बात है, महापुरुषों की एक बात में बहुत गहरी बातें होती हैं। आसन छोड़ छोड़ हम भागते हैं, कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे। माया में थे तो माया में ये लोगों के पीछे कि इसके जरिए शायद सुख मिल जाएगा, उसके जरिए शायद, वो था ना कि उसके गाएगी वो और सुख मुझे मिल जाएगा। खुद कर लो ना किरंतन। और यही जब हम अध्यात्म के मार्ग में भी चलते हैं तब भी ऐसा होता है, इससे ले ले उससे ले ले। एक सतगुरु बहुत है, क्योंकि सतगुरु मेरे श्याम जी, वो तो राज्य स्वरूप होते, उसके बाद इससे भी ले ले, उससे भी ले ले, उससे भी ले ले। क्यों? निज आसन मतलब स्वाभिमान। बैठो ना, जमकर बैठो, देंगे ना राज्य महाराज। सतगुरु ने वचन दे तो दिए, बता तो दिया राज्य के बारे में, अब बैठो और इंतजार करो। और मूर्ति को, अब मूर्ति अपने आप को खुद बनाना शुरू करे ना, काढ़ो अपने आप को, बनाओ, क्या कमी है पेश है, जहां दिक्कत आए सदगुरु का सानिध्य करो, वाणी का सानिध्य करो। लेकिन सुख के लिए, रात गुजारने के लिए कोई और, तो ये गड़बड़ हुई। महाराज जी ने आज के बाद कभी अपना आसन नहीं छोड़ा, और हमें भी अपना आसन नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि ना बुलाओ दुनिया को मदद के लिए, वे आएंगे तो कीमत मांग लेंगे। एक सतगुरु श्री राजी महाराज जी होते हैं जो निस्वार्थ होते हैं, जिनको मदद में ही उनकी कीमत होती है। बस तुम उनकी मदद मांगोगे, लोगे तो शुक्रिया सतगुरु कह देंगे, राज्य कह देंगे शुक्र है तूने पूछ लिया, कर लिया, अब तेरा लाभ हो जाएगा। कि धनी प्रेम करते हैं बस, लेकिन उसके अलावा नहीं। ठीक है, आप देखते जाना, पूरी यात्रा में जितने भी साथ मिलेंगे सब छूटते जाएंगे, एक वही रहेगा, बाकी किसी को पकड़ना नहीं। निज आसन जमाओ अपना। हम लोग पहले तो निज बैठक में मैं बहुत बार बात लेता था, धीरे धीरे कम लेता हूं मैं, क्योंकि हर एक खरीदार नहीं होता इस बात का। हम सत्संग भी जैसे निरंतर कोई कोई सुंदर साथ कहीं कहीं करता है, कहीं कहीं सुनता है, कुछ कुछ करता है, तो उसमें क्या है, राज जी कहते हैं भाई कब तक लंगर खाने आएगा, कभी करवाने भी आ। सत्संग क्या है? लंगर है, किसी ने कमाया और वो तुम्हें खिला रहा है। वाणी की बात अलग है, सदगुरु की बात अलग है। उसके अलावा कब तक लंगर खाओगे कि जी हाँ कुछ दे दो, कुछ दे दो, कुछ दे दो जी, कुछ तो दे दो, तुम वाणी पढ़ो, तुम ध्यान करो, तुम कुछ राज्य से लाओ और हमें दे दो। ये गलत स्वभाव है। कभी लंगर करवाओ भी, ए सत्यवाणी मत के ले जो इनको साथ, ए सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो मैं अंगना नार ना। आत्मनिर्भर स्वाभिमानी बनो कि खुद डूबो, खुद लो और वो बांटो। अपने निजासन को मजबूत करो। यहां ये फटाफट वहां भागे, ये मन का तो काम है भगाना, बैठाना जरूरी है इसे, क्योंकि मन को भागना अच्छा लगता है, बैठाना ही तो मुश्किल है तन और मन को। बैठो, काम करो, अपने ऊपर इंतजार करो श्री राज्य का, और देखो ये कहां भाग रहा है, पकड़ो उसे, काटो वो
समझ रहे हो? ग्रोथ किसकी होती है? जो बैठता है, जो भागता ही रहता है ना, उसका कुछ काम नहीं बनता, फिर ईंटें पड़ती हैं एक दिन। ऐसे बनो सुंदर साज जी की जिस महफिल में जाओ, जिस बैठक में जाओ, देखते तुम्हें खुश हो जाए कि हाँ आया है, कुछ लंगर कलाएगा, कुछ ना कुछ तो कमा के लाएगा। महफिलों को मत ढूंढते फिरो कि यहां से कुछ मिल जाएगा, वहां से कुछ मिल जाएगा। नहीं मिला, सतगुरु से मिल गया, वाणी से नहीं मिला तो फिर कहां से मिलेगा? मुझे कई बार सुंदर साथ कहते हैं अपना अनुभव सुनाइए, अपना अनुभव सुनाइए कुछ परम धाम का। क्यों? महामती जी ने वर्णन नहीं किया क्या सफिशिएंट वाणी में? फिर उसके बाद लालदास जी ने सफिशिएंट वर्णन नहीं किया छोटी बड़ी व्रत में? फिर ज्वारदास महाराज जी, युगलदास महाराज जी, कितने परमहंसों ने कितना कुछ बयान किया हुआ है। उसके बाद भी तुम्हें कुछ जरूरत है? इसी को तो पूरा पचा लो, पहले खा लो अंदर। लेकिन वाणी पढ़ बीतक पर रहनी में तो आना नहीं। कुछ सुना दो अनुभव, कुछ सुना दो, क्या होगा उसका? रहनी से अपना अनुभव ही तुम्हारा पेट भरेगा सुंदर साज जी। इसने रोटी खाई, उसने रोटी खाई, वो बड़ी स्वाद थी, उसमें क्या मजा आएगा? कितने दिन चलेंगे उससे? रोटी अपनी ही पका के खाओगे तो पेट भरेगा। ये है अपने आसन को पकड़ना। बड़ी गहरी बात है ये 2 घंटे की चर्चा है निज आसन पर वापस लौटना और फिर उसके बाद कहीं ना जाने की मतलब। मैंने कई बार समझाया है कि घर में पिताजी आए और बच्चों से कहा माता जी को बोलो खाना लगा दे। माता जी खाना लगा रही है। माता जी को बोलो बिस्तर लगा दे। माता जी बिस्तर लगा रही है। माता जी को कहो मेरे लिए नहाने का पानी कर रही है। तो माता जी मूर्ख है। समझदार है माता जी कहेंगी भाई क्या बात है, बच्चों से बोल रहे हो, मुझे क्यों नहीं बोल रहे? कोई गलती हुई है मुझसे, मैं सुधार लूंगी। कोई तो वजह है जो आप मुझसे नहीं बात कर रहे। ये स्वाभिमानी है होना तो होगा ना कि ठीक है सदगुरु रूप में आप आए, उसके अलावा और भी कई रूप में आप आते हो, राज्य की बात हमें आप देते हैं धनी। सीधी क्यों नहीं कर रहा मुझसे बात? जो इंद्रावती प्रश्न कर रही है तुम देखो मैं क्यों ना देखूं? क्या मेरी यहां आकर हमारा संबंध बदल गया क्या धनी आपसे? या आप बदल गए या मैं बदल गई? कुछ नहीं बदला तो फिर क्यों नहीं कर रहे? स्वाभिमानी, अपने आसन को पकड़ो। मूर्ख जनानी, हाँ हाँ वो कहा ये कर दिया, कहा है वो कर दिया, वो जाके बात ही नहीं कर रही सीधी। गलती हुई है तो पता लगेगी, गलती पता लगे उसे सुधारो, या नाराज ही रहने दो पति को। वो नई बात कर रहा है, चल रहा है, काम तो चल ही रहा है ना, राशन तो ला ही रहा है। बस हमारा ये हाल है, राशन तो डलवा ही रहा है, बिजली का बिल तो दे ही रहा है, ना बात करे कोई दिक्कत नहीं। हमारे माया के काम तो हो ही रहे हैं राज्य के, राज्य से, बस बहुत है। इंद्रावती जी कह रही ना ये नुकसान हो रहा है मेरा। जो माशूक सेज ना आइया तो निर्फल गई रात। जो वो आए नहीं, बैठे नहीं, दिखे नहीं, बोले नहीं तो क्या फायदा? उस जीवन का क्या फायदा? वो जीवन बेकार गया। ये है निजासत पे लौटना। कब तक दूसरे का गायन सुनने जाओगे? किसी को भी सजा संसारिक उपलब्धि हो किसी के पास, चाहे आध्यात्मिक उपलब्धि हो, ठीक है। महाराज जी तो कीर्तन सोच कर गए ना, चाहे कोई हो, अपने को क्या लालच करना। एक सदगुरु और एक श्री राय सर पर खड़े हैं बस। क्योंकि सुंदर साहब जी जरूरत थी सुनकर चलना। अब सुननी तो बहुत हो गई, चलनी होती नहीं है। सुनते 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 ऐसे जन्म काट दिया, खराब हो गया। फिर तो चलने से बचते रहोगे तो सुनते ही रहोगे। फिर ये सुनाओ, अब इससे सुनो, अब उससे सुनो। लगभग तो जो वाणी की बात कर रहा है सब एक ही बात करेगा ना। जो वाणी की बात हो रही है तो एक ही बात है, जरूरत थी चलने की। ये है अपने निज आसन पे लौटो, अपना ध्यान बनाओ, अपनी चीज आगे बढ़ाओ। उसमें जो अड़चन आए वो सदगुरु श्री राज जी से पूछो तो और आगे उन्नति होगी। करी प्रतिज्ञा अब आइंदा आसन कभी ना छोड़ेंगे, यदि छोड़ा तो भय के मुंह को अच्छे ढंग से तोड़ेंगे। पीट पीट कर अपने मुंह को हमने मन को धर जोता। फिर उसके बाद पहले शरीर को पिटाई करी, शरीर को सजा दी, फिर मन को फटकारा, खूब फटकार लगाई। सुंदर साहब जी ये बहुत अच्छा स्वभाव है। ये संस्कार अपने जीवन में ले लो। खुद को डांटो, खुद को धमकाया करो मन को कि मन देख तू क्या कर रहा है। देखो कैसे प्यार से समझाते हैं। अब क्या कर धर दो पूछा यदि वहां पकड़े जाते मन बतला फिर क्या होता।
ठीक है, अपने मन को धमकाओ, जो तू कर रहा है इसका नतीजा क्या निकलेगा, राज्य छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे, धनी का सुख छूटेगा नहीं छूटेगा, महफिल छूटेगी कि नहीं छूटेगी। हम्म? खुद उसको डराओ, खुद उसको धमकाओ कि इसका नतीजा समझ ले, फिर बुरा होगा। तू भागा इस पर ललचाकर, चाह रहा था रस चखना। ठीक है, रस के चक्कर में अगर वहां पकड़े जाते तो क्या होता, वो जो ईंटें पड़ी जो मिला, जो हमें जो वहां से जो सत्कार मिला, उसकी जिम्मेदारी तेरी तो है। और जाने चोर समझ के कोई पकड़ता, डंडे मारता, तो फिर ऐसे अपने मन को डराओ। जब ये माया में लगता है ना सुंदर साथ जी, उसको एंड रिजल्ट दिखा के देख, ये होगा, फिर चाहता है तू, फिर मैं नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा नहीं करेगा। फिर मन थोड़ा सा अकल आ जाती है ऐसे। तो खुद को डांटो, खुद को धमकाओ। दूसरा कोई धमकाता है ना तो बुरा लगता है, और जी ये तो बुरा ही चाहते हैं, जब देखो कहते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बुरा लग जाएगा। खुद को धमकाओ, इसीलिए खुद को डराओ, क्योंकि मन जानता है तुम तो उसके अपने हो ना, दूसरा तो फिर उसके लिए बना लेगा, रंजिश बना लेगा। तू तो बिना सोचे समझे ही ओछे वार सदा करता। तूने तो बड़े ओछे वार किए भाई, तो ऐसा काम नहीं करना था तुझे। अब क्या कहते हैं, सावधान होकर रहना मन, पतन करूंगा मैं अब तेरा। अब तेरा पतन करूंगा, तेरी नहीं सुनूंगा मैं, सदगुरु की सुनूंगा, वाणी की सुनूंगा, धनी की सुनूंगा, और उस पे चलूंगा। बड़े दिनों सोकर जागा हूं, चुभा रहा तू बनकर शूल। बहुत दिनों बाद जागा हूं मैं, मुझे लगता था तू मित्र है, तू तो सबसे बड़ा शत्रु है, गलत काम करवाता है मेरे से, और पिटता हूं मैं। बड़ी मुश्किल से जागा हूं, अब तुझे अपने हिसाब से चलाऊंगा, तेरे हिसाब से नहीं चलूंगा। ठीक है सुंदर साथ जी, समझ में आ रही है मेरी बात। सेवा का समय, ध्यान का समय, वाणी का समय, मन कहेगा अरे ना सोते हैं ना, थोड़ी देर और सोते हैं, देखो कितनी अच्छी नींद आ रही है, कहाँ रोज रोज इतनी ठंडी ठंडी हवा चलती है। तो उसको डपटना है नहीं, जिम्मेदारी है, कर्तव्य है हमारा, सेवा है, वाणी है, ध्यान है, जो भी है, इसकी नहीं सुननी। मैं बचपन में ना 19-20 साल का था मैं, तो रोज मंदिर जाने लगा संध्या आरती में। हमारे से 1.5 किलोमीटर दूर पे था घर से मंदिर। तो वहां से जब मैं वापस लौट कर पड़ावनी करके आता था ना, तो एक कमरे में ही टीवी होता था हमारे। तो टीवी चल रहा होता था, तो मन करता था टीवी की आवाज सुन के, कुछ अच्छा ही धारावाहिक या वो चलचित्र चल रहा है, चल वहां चल, थोड़ी देर, अब हो तो आए मंदिर, अब थोड़ी देर वो भी सुन लेते हैं। तो मन खींचता था मुझे, तो मैं क्या करता था, गेट से एंटर करते ही ना कान बंद कर लेता था, उंगलियों में, कानों में उंगली डाल लेता। मैं कहा ना तुझे आवाज आएगी और ना तू उधर भागेगा, और कानों में उंगली डालते डालते दूसरे रूम में जहां वाणी थी ना, वहां सीधा चला जाता था और वाणी खोल के पढ़ने लग जाता था। हाँ, फिर भी कई बार आवाज इतनी तेज होती थी कि उधर भी टीवी की आवाज आ रही है, फिर भी मन इतना दुष्ट, वाणी छोड़ टीवी देख लेना, आज बड़ा अच्छा लग रहा है, कुछ लगता पता नहीं क्या हो गया आज धारावाहिक में, चल वहां चल। तो फिर मैं जाके प्रेम स्नेह से कहता था भाई आवाज थोड़ी कम कर लीजिए, मैं वाणी पढ़ रहा हूँ। मेरा मन कमजोर है, आ जाएगा नहीं तो इधर लेकर मुझे। ठीक है, फिर कई बार मन को धमकाता था, समझाता था, उधर माया बैठी है तुझे जो बुला रही है, वो चंडालनी माया तेरा बुरा करेगी, समय खराब करेगी तेरा, डर उससे। वो कमरे में माया कह रही है तुझे आजा आजा आजा। उसको मैं भयानक भद्र रूप बनाता था माया का अपने मन में ही। वो कहता था वो बैठी है वहां पर टीवी के रूप में, चल 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 इधर चल चल। तो उसको बात करो, उसको डराओ, उसे धमकाओ, उसको मनाओ, लेकिन खुद करोगे तो ही काम बनेगा सुंदर साथ जी। ठीक है, कोई दूसरा कितना मॉनिटर बनेगा ना आपका। हाँ, सुंदर साथ हमें कहता है वाणी पढ़ना है, राज्य चाहिए, और गजब कर रहा होता कुछ 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 कि सुन के हमारे पांव तले जमीन निकल जाती है। क्योंकि कितना किसी का ध्यान रखे, कितना किसको देखे, अपना भी साधना, अपनी भी ध्यान करना है, अपने को भी देखना है, अपने मन को भी कहीं ना भागे, वो भी समय निकालना पड़ता है, और फिर कितना किसी को देखेंगे और दिन रात। तो सब अपने मॉनिटर बने, सब। ये बात इसमें बात बताई जा रही है हमारा सुंदर साथ जी।
नहीं तो काम नहीं बनेगा। तुम्हारी खुशी की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, किसी और पे मत डालना। तुम्हारी आत्म जागृति की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। सदगुरु मार्गदर्शन करेंगे और राज्य महाराज प्रेरणा करेंगे और अवसर बनाएंगे। लेकिन जब वो दुख बनाते हैं, अवसर बनाते हैं, जाहिरी मेहर भी बातूनी मेहर भी करते हैं ना, तो हम फिर पाठ परायण की तरफ या दूसरी दिशाओं में निकल जाते हैं कि लगता है राज्य से नहीं होता तो गणेश जी पे चले जाते हैं, क्या कहते हैं, भैरव बाबा पे शराब चढ़ाते हैं, शनि देव पर तेल चढ़ाए आते हैं, बल्कि और बेड़ा गर्क कर लेते हैं। तो खुद के ऊपर डांट डपट रखो, खुद को समझाओ कि बड़ी मुश्किल से जागा हूं भाई, अब मन तुझे सुलाने नहीं दूंगा, तुझे अब तुझे भटकाने नहीं दूंगा, तूने बहुत दुख दे दिया। क्या कहते हैं महाराज जी? कहते हैं मन या अर्थी तेरी निकलेगी या अब मेरी निकलेगी। दृढ़ निश्चय कि या तो तू मरेगा या मैं मरूंगा, कि कोई एक तो जिंदा नहीं रह सकता। कि मन कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा मन तेरा, चल बैठ भगवतानंद में लग, धनी आनंद, शामा शाम तेरा इंतजार कर रहे हैं, देख तुझे आवाज लगा रहे, तुझे प्यार चाहिए ना, वो बहुत देंगे। क्या क्षणिक में पड़ा हुआ है, क्या सुख के धोखे में दुख को बार बार पकड़ रहा है। तुझे सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए, मिलेगा ना। तुझे सौंदर्य अच्छा लगता है ना, मन रस भोगी है, इंद्रियों से भोगता है, नेत्रों से सुंदरता, नासिका से सुगंधी, जिह्वा से रसास्वादन, कानों से संगीत, स्पर्श इंद्रिय से कोमल स्पर्श, कहते सब मिलेगा ना। मन तुझे जो चाहिए, चल आत्मिक इंद्रियों पे फोकस कर, शरीर की इंद्रियों से रू नैनो दीदार कर, रूजुबा हक सो बोल, रुकानो बातें सुने, यू पटरश के खोल, देख तो सुन, देख तो सही एक बार धनी की आवाज जो मधुर संगीत की तरह आती है, जैसे मोती बिखर गए हो थाली के ऊपर, ऐसे जब वे बोलते हैं, हंसते हैं, फिर देख मन तुझे जो रस आएगा वो कहीं नहीं आएगा। देख तो सही, वे जब रात्रि के समय पाग उतारते हैं तो हवा भी शरारत करने के लिए झरोकों से तेजी से दौड़ कर आती है, और उनके केशों से जो शरारतें करती है, छेड़ती है ना, वो केश की सुंदरता देख, नेत्र मन जब आत्मिक नेत्रों से देखेगा तो तू तृप्त हो जाएगा। वो कहाँ थोड़े थोड़े में भरता है और कम खाली हो जाता है, ऐसा भराइश होएगी कि तृप्त सदैव के लिए, कि अब कुछ देखना, कुछ नहीं देखना। फिर सूरदास की तरह कहेगा, जैसे सूरदास जी को भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए और कहते बोलो वत्स क्या मांगते हो, कहते मेरे नेत्र ले लो। कह रहे गजब करते हो, मैंने तो दिए हैं, लोग मांगते हैं, मैंने बिन मांगे दिए, तुम कह रहे ले लो। कह रहे अब कुछ नहीं देखना शेष, अब इससे सुंदर कुछ नहीं, मुझे पता है, अब नहीं चाहिए, कुछ नहीं देखना, भर जाएगा। ठीक है, मन को समझाइए कि तू मरेगा, मैं नहीं, नहीं तो तेरे चक्कर में मैं मरूंगा। तैने अब बंगालन से जो हम पर पत्थर फिकवाए, क्या मिला गया तुझे मन बतरा, कौन कौन सा यश पा लिया तूने, बता। सुंदर साथ जी, हाँ, मन को सही दिशा हमें देनी है, थोड़ा जोर जबर करना है, और एक बार उसको जब उस परम आनंद की खुशबू भी आ गई ना, फिर ये खुद ही नहीं जाएगा। यहाँ पर जो चाहिए उसे अबंडेंस में मिलेगा। यहाँ थोड़ा मिलता था, कई दिन के उपवास रहता था, फिर थोड़ा मिलता था, फिर कई दिनों की मंदी रहती थी। जब उसे वो अबंडेंस में मिलेगा ना, भरपूर मिलेगा, फिर ये फिर कहीं खुद ही नहीं जाएगा। और यहाँ तो यही है, जब यहाँ की चक्करों में, यहाँ की संसार की इंद्रियों के सुखों में पड़ता है ये मन, तो क्या होता है, मछली आटे के लालच में अपने प्राण दे देती, कांटे को गले में फंसाकर। जब हिरण को पकड़ना होता है तो जो शिकारी होता है वो बांसुरी बजाता है, क्योंकि हिरण की गति बहुत तेज है, लेकिन श्रवण रस में वो ऐसा मंत्रमुग्ध हो जाता है उसके अधीन होकर कि वो भूल जाता है अपना भागना दौड़ना, और इतने में हिरण को पकड़ लिया जाता है उसके द्वारा। कस्तूरी के चक्कर में शिकारी पकड़, जान निकाल, उसकी कस्तूरी निकाल लेता है। हाथी स्पर्श इंद्री के अधीन रहता है, तो जो शिकारी है वो कागज की हथनी बनाता है, गड्ढे के ऊपर जाल बिछाकर उसके ऊपर रख देता है, उसको स्पर्श करने हाथी दौड़ता है और अपने प्राण गंवा देता है। हाथी दांत बहुत महंगा है। तो एक एक इंद्री के अधीन होने के कारण कितना कितना कष्ट मन को उठाना पड़ा और जीव को। तो कहते हम नहीं मरेंगे, तू ही मरेगा,
तुझे चाहिए, तेरे को सच अखंड सुख दे रहे हैं ना मन, जो जो पांचों इंद्रियों का सुख ही तो चितवन है। नेत्र परम धाम श्री राज जी के सुखों का दर्शन करे, श्रवण परम धाम के संगीत का और धनी की आवाज का और उनकी बातों का श्रवण करे, नासिका परम धाम श्री राज जी की सुगंधी ले, जिभ्या श्री राज जी परम धाम का रसास्वादन करे, स्पर्श इंद्री चरणों के नीचे कोमल धरती, हाथों से छूने पूरा परम धाम कोमल और श्री राज जी अतंत अतंत कोमल, उस कोमल स्पर्श का अनुभव करे। तो बस इसी को तो चितवन कहते हैं, इसी को पूर्ण चितवन। इसी मिलन के लिए इंद्रावती दौड़ी, सुंदर बाई दौड़ी और अमृतन बाई दौड़ रही है, और हमें दौड़ना है। अब देखो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, परदेश में विचर रहे हैं, खबरदार होकर रहना। हम कहां हैं सुंदर साज जी? परदेश में है। ये हमारा देश नहीं है। जो हमारा देश है ना, वहां हमारी चलती है, नहीं चलती हमारी। पवन, पक्षी, पशु, वनस्पति सब हमारी सुनते हैं, सब पे हमारा एक छत्र राज है, चलती है। और श्री राज जी पर भी, सखियों भी, श्यामा जी भी खूब खुशहाल। वो हमारा घर, यहाँ हमारा नहीं है, ये घर हमारा, ये वतन हमारा नहीं है क्या हमारा? यहाँ संभल कर चलने में समझदारी है सुंदर साज जी। यहाँ पर जरा सा सहारा किसी से लो और गला काटने को है। यहां जरा सा मदद किसी से लो और वो धोखा देने को तैयार है। थोड़ी सी चूक और मन के हाथों गड़बड़ हो जाती है। यहाँ बस ये झूठ की मंडी है, धोखे की मंडी है, यहाँ सब गड़बड़ी गड़बड़ है। मन को समेटो और श्री राज जी के चरणों में अर्पित करो सुंदर साज जी, वही सुरक्षित है। संभल संभल कर पग धरना, अब आइंदा इतना ही है कहना। 5 बजे तक करीबन हम अंतर्द्वंद से जागे, उठा कमलिया पेड़ तले से, प्रातः ही उठकर भागे। भागना पड़ा सुंदर साज जी। जिन लोगों ने पत्थर फेंका बाद में पकड़ने आ जाए तो, परदेश में है, अकेले है, कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई साथ, कोई गवाही देने वाला नहीं कि भाई अच्छे आदमी है, हम तो बचपन से जानते हैं। परदेश में बैठे हैं ना, तो एकदम वहां से भागना पड़ा। देखो मन की छोटी सी शरारत से कितनी समस्या हो जाती है। ऐसे ही हमें भी सोच के विचार कर चलना चाहिए सुंदर साज जी। अब क्या हो गया? महाराज जी कहते अपने आसन को और मजबूत किया, ध्यान को और बढ़ाया। ध्यान मगन चिंतन अपना अब शिव शंकर का रहता था। क्यों करते हैं शिव जी का ध्यान? इसके 2 कारण हैं। पहला, अभी राज जी को वो जानते नहीं है। दूसरा, खुद पिताजी जो थे शिव भक्त, याद है बताया गया था, तो वही संस्कार मिले थे उनको। पिताजी भी खुद स्वयं बहुत बड़े शिव भक्त थे, तो वही संस्कार थे, तो उन्हीं का वे ध्यान करते थे। निगुरे तो थे ही हम तब तक। ठीक है, बात आ गई ना क्लियर? अभी गुरु ही नहीं, सदगुरु मिले ही नहीं, तो सत्य मार्ग मिला ही नहीं, राज्य की बात ही नहीं मिली थी। कभी कभी मन बहता था, तो महाराज जी कहते कभी कभी ध्यान में अब रेगुलर बैठने लगे, आसन अच्छा करने लगे, लंबा बैठने लगे, सिमरन करते होंगे मे बी ओम नमः शिवाय का या कुछ भी, तो लेकिन कभी कभी कुछ रस थोड़ा बहुत आ जाए तो आ जाए, नहीं तो क्या होता था। कितनी सच्चे हैं महाराज जी, देखो कितने सत्यवादी हैं। हम लोग नहीं करते ऐसा। महाराज जी क्या कह रहे हैं? देखा भला कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि हमने शिव जी के दर्शन कर लिए, ध्यान में बैठा करते थे, कभी कुछ रस मिल जाए तो मिल जाए, अन्यथा देखा भला कुछ नहीं। ना कुछ जाना पिछाना, ना कुछ जानना पहचान हुई महाराज शिव जी से कोई ऐसी हमारी कुछ ऐसा मिला नहीं हमें, बस बैठा करते थे। पर गाड़ी बढ़ती रही आगे हर एक आना। लेकिन गाड़ी क्यों बढ़ती रही? आसन सिद्ध हो रहा है, मन स्थिर हो रहा है, बैठने का अभ्यास हो रहा है। अब जैसे ही ज्ञान मिला तो काम बन जाएगा, क्योंकि गाड़ी तैयार है। दादा गुरु से मिलने से पहले 23 घंटे का ध्यान सिद्ध कर लिया था शरीर, उन्होंने अपना एकाग्रता। अब देखिए होता भी क्या है, प्रोसीजर यही होता है।
धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, बिलीफ। पहले हमारा बिलीफ क्या है, संसार सच्चा, और उसी के चक्कर में पड़े रहे, उसी के चक्कर में भी पूजा पाठ ही करी हमने। फिर धारणा आप बदलती है सदगुरु के मिलने से, वाणी के मिलने से। फिर पहले आपका बिलीफ बदलता है कि अच्छा ये सच है, ये झूठ है, ये सुख है, ये दुख है। फिर उससे ध्यान बढ़ता है कि अब ध्यान उस तरफ बढ़ता है, और उससे फिर समाधि की तरफ बढ़ती है बात। और सबसे अखंड और सबसे सुंदर और सबसे लंबी समाधि कौन सी है? प्रेम समाधि। प्रेम समाधि में एक बार लग गए तो फिर कहीं जाओ आओ बैठो उठो आप वहीं रहते हो, धनी में रहते हो, क्योंकि बंध जाते हैं प्रेम समाधि में। तो अभी धारणा तो मिली नहीं है, तो ध्यान जहां का समझ में आया वहां का कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कुछ मिला नहीं। लेकिन गाड़ी तो आगे बढ़ रही है ना, कुछ तो गाड़ी बढ़ रही है ना, कुछ तो अभ्यास हो रहा है, कुछ तो भटकाव खत्म हो रहा है। देखे कहा क्या करता है मालिक, मेहरबान कब होता है। कह रहे प्रताप बस बैठ गए, आसन अच्छा होने लगा तो थोड़ी तो गाड़ी आगे बढ़ी, फिर इंतजार था कि मालिक कब मेहरबान होता है, कब देखे क्या करता है मालिक। हृदय चाहता तो कुछ अपना, देखे वह कब मिलता है। क्या करना है सुंदर साथ जी? राज्य से मन्नतें मांगनी है, संसार मांगना है, कष्ट निवारण करना है, मिलना है। आत्मा को तो मिलना ही है। देखो जीव के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। पार ब्रह्म पहली बार आए हैं भाई। गांव में राजा आ जाए और शहर में प्रधानमंत्री आ जाए तो सारे जीव तो खुश होंगे ही होंगे। अरे इनसे ये काम करा लो, वो काम करा लो, कहां आएंगे दोबारा। लेकिन क्या राजा के साथ रानी भी ऐसे करेगी क्या? वो तो कहेगी देखो जी हो गई ना तुम्हारी मीटिंगे विटिंगे, अब मेरे साथ बैठो, चलो चुपचाप, हो गई तुम्हारी प्रजा की जितनी करनी थी, मेरा समय भी कुछ है, आपके साथ आई हूं आपके लिए। तो तुम किस लिए आए हो? यहां भिखारी बनने, माया मांगने राज्य से, या एक नई जगह आए थे धनी के सानिध्य को यहां सुख लेने के लिए? हम तो जीवों में जीव बन गए, भिखारियों में भिखारी बन गए। हम भी कटोरा लेके दे दे बाबा, दे दे कर देते थे। राज्य महाराज आप ये कर दो, मैं लंगर दी सेवा दे दूंगी, ये कर दूंगी मैं, अच्छा वो कर दूंगी, अच्छा पाठ रखा लूंगी। अच्छा पहले एडवांस में नहीं करोगे काम, चलो ठीक है पहले मैं पाठ रख ले तो फिर वो काम कर देना। ये करने लगे हम। नहीं, आत्मा क्या चाहे? हृदय चाहता है जो कुछ अपना, देखें वह कब मिलता है। बैठे थे ठीक है, मिलना है राज्य से, और मिलकर बस चलना है, अब अपने घर चलना है। मिलकर क्या करेंगे? बात पति पत्नी आपस में, आशिक माशूक, कि अब वहां ले चल जहां तू और मैं अलग ना हो, जुदा ना हो। यही तो चाहेंगे नहीं? बस उसके लिए मेहनत कीजिए सुंदर साथ जी, मेहनत कीजिए। थोड़ा त्याग लगेगा, संग्रह ना ज्यादा करें, थोड़ी तपस्या लगेगी, कुछ जीवन में कष्ट भोगना पड़ेगा, कुछ सेवा भावी होना पड़ेगा, कुछ बांटने का आचरण संस्कार दिल में पैदा करना पड़ेगा, कुछ निस्बत को धनी से के साथ साथ सुंदर साथ को पहचानना पड़ेगा कि इनसे मेरा संबंध है, मेरे पे इतना है और सुंदर साथ पे तो फिर कुछ नहीं, तो कैसा हम सुंदर साथ हुए। इस निस्बत को पहचान कर बांटने का संस्कार सीखिए, और जाने फिर कब वो घड़ी आए महाराज जी की तरह कि हमें भी राज्य मिले और फिर हमारी प्रेम कहानी और जर्नी पूरी हो। नहीं तो चलती जा रही है गाड़ी, एक गाड़ी छोड़ते हो दूसरी पकड़ते हो, दूसरी छोड़ते हो। सोचो एक ट्रेन उतरो, दूसरी में बैठो, दूसरी में उतरो, तीसरी में बैठो, और ऐसे करते करते 6 महीने हो जाए, कितने बुरे हाल हो जाएंगे तुम्हारे। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? ये गाड़ी ही तो है, शरीर बदलते जा रहे हो, जर्नी कहीं तो एंड करो इसे। शुरू जिसलिए करी थी यही नहीं याद रहा तो फिर एंड कैसे करोगे? तेरे पुरुष एक धनी की साहिबी और दूसरा वाहिदत का इश्क, यही तो समझने के लिए आए थे। समझो और चलो। साहिबी देख तो ली कितने बड़े, कितने कोटि कोटि ब्रह्मांड के स्वामी हो आप, तो आपका नाम तक भी नहीं कोई जानता, इतने बड़े स्वामी हो आप, अक्षर भगवान को भी कोई नहीं जानता, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण से ऊपर नहीं पता किसी को। साहिबी जान ली, प्रेम समझ लो और बस फिर उतर जाओ, अपनी अपनी प्रेम कहानी पूरी करो। सुंदर साथ जी बहुत भटक लिए,
बहुत भटक। बहुत ही सुंदर आज का प्रसंग था। आशा करता हूं आपको लाभ हुआ होगा। ये सब महाराज जी अपने जीवन के माध्यम से हमारे जीवन को आसान करते जा रहे हैं। मार्ग जो है सहज सहज सुगम करते जा रहे हैं। टेंशन फ्री लाइफ, स्ट्रेस फ्री लाइफ। ठीक है, हृदय में धनी के लिए प्रेम है तो एक कभी दिल टूटेगा नहीं और दूसरा कभी अकेले पड़ोगे नहीं। तो इन सब वचनों को विचारें, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि महाराज जी ने अगर महापुरुष से वो 4 वचन लिए होते लेकिन जीवन में ना उतारे होते तो वहां कभी ना पहुंचे होते जहां महाराज जी पहुंचे हैं। तो हम भी उसको जीवन में उतारे तो कहीं पहुंचेंगे। इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।